अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आज किचन में आ तो चुकी हूँ, लेकिन नाश्ता मेरी बेटी बना रही है। आज वो जल्दी उठ गई थी तो उसने बोला मम्मा आज मैं बना लेती हूँ, आप रहने दीजिए। तो आज वो नाश्ता बना रही है और मैं अपनी चाय खुद बनाऊंगी, क्योंकि मैं एकदम फीकी चाय पीना पसंद करती हूँ और हस्बैंड की चाय थोड़ी सी मीठी होती है। तो बस मैंने भी चाय नाश्ता सब कर लिया है और अब बारी आती है क्लीनिंग की। तो सबसे पहले कर लेते हैं बर्तन साफ़। तो रात को सोने से पहले तो हम लोग किचन एकदम क्लीन एंड क्लियर कर देते हैं, लेकिन ये सुबह के ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं और जो फ्रिज में रखे होते हैं ना, वो खाली होते हैं थोड़े बहुत। तो बस थोड़े से ही होते हैं, धुलने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप दिन में 2 बार भी धो लेंगे ना, एक सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और एक रात में सोने से पहले डिनर के बाद, तो फिर बर्तन बिल्कुल सिंक में कभी जमा भी नहीं होते हैं और बहुत ही कम होते हैं, धुलने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती और आपका किचन भी एकदम साफ़ सुथरा रहता है। ऐसा नहीं कि सिंक में बर्तन बचे हैं। और हाँ, हमेशा ये मुझे लगता है कि अगर सिंक में 2-1 बर्तन आपने छोड़ दिए, या जैसे कि आपने सारे धोए और फिर किसी वजह से 2-1 बर्तन सिंक में जमा हो गए, तो उसी वक्त धो लीजिए, क्योंकि बर्तनों में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बरकत होती है। और अगर एक भी बर्तन सिंक में रखा होगा तो धीरे धीरे करके फिर सिंक भर जाती है। तो मैं तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ, अगर 2 बर्तन भी सिंक में बचे तो मैं सोचती हूँ फटाफट से इनको भी इसी वक्त साफ़ कर दिया जाए, वरना फिर से सिंक पूरी तैयार हो जाएगी। तो ये तवा मेरा जितनी जल्दी गंदा होता है उतनी ही जल्दी साफ़ भी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है जब बिल्कुल चमाचम साफ़ सुथरा हो जाता है। और मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूं, हमारे घर जो दूध देने भैया आते हैं, वो दूध बहुत ही पतला दे रहे थे कुछ टाइम से। तो फिर मैंने उनसे दूध को कम कर दिया और दूसरी डेयरी से मैं लेने लगी, लेकिन उनसे भी ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत पुराने हैं और मैंने उन्हें आगाह किया कि दूध बहुत ख़राब आ रहा है, फिर मैं बिल्कुल लेना बंद कर दूँगी। तो उन्होंने जो सच बोला वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं पानी मिलाता हूँ और पानी जितना मिलाते हैं उसकी तादाद भी बताई कि मैं इतना पानी मिलाता हूँ इसमें, और आप पैसे बढ़ा दीजिए तो फिर मैं प्योर बिल्कुल आपको दूध दूँगा। तो मुझे उनकी ये ईमानदारी तो अच्छी लगी, ख़ैर, कि उन्होंने बताया कि पानी मिलाते हैं, वरना कोई भी ये नहीं बताता है कि खुल के कि मैं पानी दूध में मिलाता हूँ। तो फिर हम लोगों ने उनके पैसे बढ़ाए और नेक्स्ट डे से जो दूध आ रहा है वो माशाल्लाह इतना अच्छा कि वाक़ई वो पानी मिलाते थे और बहुत सारा, मेरा ख़्याल, क्योंकि दूध में तो अब ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो रहा है। तो ये मुझे उनकी ईमानदारी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूं, क्योंकि कोई इंसान अगर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है तो वो मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे उनकी इस गलती, जो वो दूध में पानी मिलाते थे, उससे 100 गुना अच्छी उनकी ईमानदारी लगी, जो उन्होंने बताया कि हाँ मैं पानी मिलाता हूँ और आप अगर पैसे बढ़ा देंगी तो मैं फिर आपका जो मैं दूध देता हूँ ये बिल्कुल एकदम प्योर दूध आपको मिलेगा। तो मुझे अच्छा लगा ये बात उनकी, और वाक़ई दूध भी बहुत अच्छा वो अब दे रहे हैं। तो बातें करते ही करते हमारे सारे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और अब बारी आती है 1 गिलास पानी की। और अब साफ़ कर लेते हैं अपनी गैस।
और अब जमा लेते हैं दही, जो मेरे रोज़ के रूटीन में शामिल है। और दही जमाना मैं बिल्कुल भी नहीं स्किप करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को हर चीज़ के साथ दही अच्छा लगता है, चाहे वो चावल की चीज़ हो, चाहे सब्ज़ी रोटी हो, और चिकन मटन कुछ भी हो। और ये देखिए आज एक हादसा हो गया, इसमें रखा था ऑयल के, मैंने पैकेट्स इसमें रख दिए थे। वैसे तो मैं स्टोर में या फिर कैबिनेट्स में रखती हूँ, और पता नहीं कैसे एक पैकेट लीक हो रहा था, और इस बकेट में सारा ऑयल ऑयल हो गया। थोड़ा सा उस पैकेट में खैर बच गया था, क्योंकि जो होल था बहुत ही बारीक सा था। और फिर मैंने सारा सामान निकाला, उस इस बकेट को अच्छे से वॉश किया डिटर्जेंट से, और फिर जाके इसमें सामान रखा। तो मेरा ख़्याल जब मैं ख़रीद के लाई थी ना, तो वहीं से उसमें होल होगा, और मुझे पता नहीं चला। मुझे ये तो लगा था कि सारे पैकेट्स जो हैं थोड़े स्टिकी से हैं, लेकिन मुझे लगा शायद वहाँ रखे रखे हो गए हों, और ये मैं नहीं समझ पाई कि इस पैकेट में एक होल है। तो खैर ऑयल तो बर्बाद ही हुआ, धीरे धीरे वो लीक होता रहा, और साथ में इतना सारे सामान के जो इसमें पैकेट्स थे उसमें भी लग गया था। तो बहुत काम बढ़ गया। सारे पैकेट्स को मैंने ड्राई कपड़े से साफ़ किया, बकेट को वॉश किया, तब जाके इसमें रखा है। तो यहाँ पे मैं माइक्रोवेव और ओटीजी को क्लीन कर रही हूँ। तो बस इनको भी रोज़ के रोज़ ही मैं साफ़ करती हूँ, ताकि फिर इनकी डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े। और इसीलिए माशाल्लाह से मेरे दोनों चीज़ बिल्कुल न्यू लगते हैं। और मेरी किसी सब्सक्राइबर ने इस माइक्रोवेव का प्राइस पूछा था, तो ये बहुत ही ओल्ड है, काफ़ी सालों पुराना, तो मुझे इसका प्राइस याद भी नहीं है। और तब से अब में बहुत फ़र्क आ गया होगा प्राइस में। तो ये एलजी का है और 30 लीटर का है ये, लेकिन बहुत अच्छा है। एलजी के प्रोडक्ट्स तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये ओटीजी मैंने रिसेंटली लिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये आईबेल का है, तो मुझे ये अच्छा लगा। इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें आज तक बेक की हैं, सब माशाल्लाह माशाल्लाह परफेक्ट हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। और अभी खैर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इसको लिए हुए। तो अब मैं जा रही हूँ आज मार्केट, और आज मैं अपनी बेटी के साथ नहीं, अपने बड़े बेटे के साथ जा रही हूँ उसकी शॉपिंग के लिए। उसको कुछ कपड़े मुझे दिलाने थे, उसको लेने हैं। तो उन्होंने अपनी शॉप खुद से डिसाइड की है, किसी उसके फ्रेंड ने बताया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटी सी शॉप होती है, वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी में और प्राइस में आपको कपड़े मिल जाते हैं। और ऐसे ही हम लोगों के साथ हुआ। हम लोग मॉल से लेते थे, तो इतने ज़्यादा कॉस्टली होते थे, और इस शॉप पे उसके आधे प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छे मिल गए। तो मैं तो सोच रही हूँ अब इन बच्चों के, अपने बेटों के कपड़े मैं यहीं से लिया करूँगी। तो फिर हम लोग आ गए थे वी मार्ट, और यहाँ से भी मुझे जो वहाँ पे टी शर्ट्स नहीं मिली फुल स्लीव्स की, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से ले लूँ। तो यहाँ से मुझे कुछ टी शर्ट्स और शर्ट्स लेनी थी अपने दोनों बेटों के लिए, तो वो मैं ले रही हूँ। और आज कुछ बहुत ज़्यादा तो काम था नहीं, तो फिर शॉपिंग करने में मज़ा भी आया। जिस दिन बहुत ज़्यादा सामान लेना होता है ना, तो उस दिन बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है और टाइम भी लगता है। और आज तो खैर हम लोग आए और फटाफट अपना सामान लिया, और फिर घर को वापस निकल लिए। और वापस आके मैंने और मेरी बेटी ने मिलके बनाई थी गर्मा गर्म बिरयानी। तो बस अब मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ बिरयानी। और वापस आके उसके पहले से भी उसको थकन और सर में दर्द था, उसको फ़ीवर आ गया है। तो बस खाना खिला के मैं अब उसको दवा दूंगी। और उसको बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी साइज़ के कपड़े मिल गए हैं, वरना जब बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं ना, तो उनकी फ़िटिंग का बहुत मसला होता है। तो वो अपनी खुशी अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए और फ़ीवर आ गया। तो बस इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।